नमस्कार। आज की कहानी है एक अभिनेत्री की कहानी। आज मुंबई शहर के एक 7 सितारा होटल में एक फिल्म के सुपरहिट होने की पार्टी थी। उस पार्टी में बहुत सारे फिल्मी सितारे और फिल्म से जुड़े सारे कलाकार आए हुए थे। फिल्म की अभिनेत्री मिस आयशा कपूर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, परंतु उसने आज कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जिससे उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। देर रात को पार्टी खत्म हुई तो सब लोग अपने घर जाने लगे। अभिनेत्री भी अपनी गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसे बाथरूम जाना महसूस हुआ, परंतु नशे की हालत में वह बाथरूम का भी सही रास्ता नहीं खोज पाई और गलती से किसी कमरे में घुस गई। वहाँ कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे और शराब भी पी रहे थे। अभिनेत्री को जब तक समझ आया कि वह गलत कमरे में आ गई है, तब तक वह कमरे के बीच पहुंच चुकी थी। उसके गौर से देखने पर पता चला कि ये तो सारे के सारे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं, जिनमें से कुछ तो एशिया के टॉप थे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और लड़खड़ाती जुबान में कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, मैं रास्ता भटक जाने की वजह से गलत कमरे में आ गई। इतना कहकर वह जाने लगी तो पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि अब आ ही गई हो तो हमारा भी कुछ मनोरंजन कर दो। यह कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ ही बाकी सब भी हंसने लगे। सभी नशे में थे तो किसी को कुछ सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। जब ये कह रही है कि गलती से हमारे कमरे में आ गई है तो आप सब इनसे गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अचानक एक कड़कड़ाती हुई आवाज़ कमरे के बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर आई। ये कोई और नहीं बल्कि एक 30 साल का युवा बिजनेसमैन था, जो वहाँ बैठे सब बिजनेसमैन में सबसे अमीर और हैंडसम था। कमरे में एक वही इकलौता इंसान था जिसने बहुत कम शराब पी रखी थी और अपने पूरे होश में था। उसे देखकर उस आदमी ने अभिनेत्री का हाथ छोड़ दिया और हकलाते हुए कहने लगा, अरे मिस्टर बजाज, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मिस्टर बजाज अभिनेत्री को देखकर बोले, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, नहीं तो आप फिर रास्ता भटक जाएंगी। इतना कहकर मिस्टर बजाज उसे हाथ पकड़कर बाहर ले गए। कमरे में एक और आदमी मौजूद था जो काफ़ी समय से मिस्टर बजाज को इम्प्रेस करना चाहता था, परंतु उसकी सारी कोशिश बेकार हो रही थी। आज उसे लगा कि शायद मिस्टर बजाज को अभिनेत्री पसंद आ गई है, इसीलिए वो उसे खुद बाहर तक छोड़ने गई है। उन्हें मिस्टर बजाज को इम्प्रेस करने का एक और उपाय सूझा, जिसे सोचकर उसके होठों पर खतरनाक हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बजाज अभिनेत्री को बाहर ले आए और चिंतित होकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी ज़्यादा शराब पी रखी है? आज कुछ गलत हो जाता तो तुम्हारे साथ? आयशा ने कहा, आरव, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। मेरी फिल्म की पार्टी थी यहाँ और दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही शराब हो गई, पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर मिलोगे, और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आयशा आरव की गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आयशा के फिल्मी करियर की वजह से दोनों ने ये बात सबसे छुपा रखी थी। आरव ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, तुम अपनी मीटिंग ख़त्म करो, मेरा ड्राइवर अभी आता ही होगा। तुम्हें लगता है कि इस हालत में मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने दूंगा? मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ चलोगी। इस घटना को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन आयशा शाम को अकेली अपनी गाड़ी से घर आ रही थी कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे किडनैप कर लिया। किसी ने उसको एक बेहोश होने का इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि ये ज़्यादा शोर ना करे। आरव की उस वक्त एक होटल में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो आरव जल्दी से घर जाने के कहने लगा। तभी वही आदमी आरव को
चिकनी चुपड़ी बातों से फिर इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा, परंतु आज फिर आरव पर उसकी बातों का कोई असर न होते देख उसने एक चाबी अपनी जेब से निकाली और आरव की ओर बढ़ा दी और कहा कि रूम नंबर 802 में आपके लिए एक सरप्राइज है। आरव अच्छे से समझता था कि यह किस सरप्राइज की बात कर रहा है, परंतु वह तो किसी का हो चुका है। माना कि दोनों में आज तक कोई जिस्मानी रिश्ता न बना है, परंतु दोनों के दिल इस कदर जुड़े थे कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। और जहाँ तक साथ सोने की बात है तो दोनों ने तय कर रखा है कि हम जिस्मानी संबंध शादी के बाद बनाएंगे। इससे दोनों का प्यार साफ झलकता है। आरव अपने एक दोस्त के साथ आया था तो उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ तुम्हारी जगह। आखिर किसी को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं। आरव ने कमरे की चाबी अपने दोस्त को दे दी और खुद वहां से चला गया। उसका दोस्त जब कमरे में पहुंचा तो उसने फूलों से सजे बेड पर हाथ पांव बंधे हुए एक लड़की को देखा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह लड़खड़ाता हुआ तेजी से लिफ्ट की ओर भागा। वहीं दूसरी ओर आरव पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल रहा था कि अचानक उसका दोस्त उसकी गाड़ी के आगे आ गया। आरव ने जल्दी से ब्रेक लगाए और अपने दोस्त को डांटने लगा। तब उसके दोस्त ने कहा, मुझे बाद में डांट लेना, लेकिन मेरे साथ रूम पर आओ। आरव ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं जाना वहाँ पर। अरे चलो तो सही, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, मुझ पर यकीन करो। उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर आरव को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वह उसके साथ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसका दोस्त बाहर ही खड़ा हो गया और आरव को अंदर भेज दिया। आरव जब अंदर आया तो पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और आंखों पर भी लाल रंग की पट्टी बंधी थी, जो लड़की के रोने की वजह से गीली हो चुकी थी। आरव ने चेहरा देखा तो पता चला कि क्यों उसका दोस्त भागा भागा उसके पास आया था, क्योंकि वह आयशा ही थी। उसके शरीर पर एक पतली सी जाली वाली नाइटी थी, जिसमें से सारा शरीर दिखाई दे रहा था और उसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। डर के मारे उसके होंठ कांप रहे थे। उसे देखने पर लग रहा था कि उसे किसी प्रकार का कोई ड्रग्स दिया गया है, ताकि वह किसी भी आदमी को खुश कर सके। एक पल के लिए तो आरव भी उसकी खूबसूरती पर बहक गया। वह उसके पास जाकर बैठ गया और उसे निहारने लगा। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और एक उंगली धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगा। उसकी आंखों, उसके नाक पर से गुजरती हुई जब उंगली उसके होठों पर पहुंची तो आयशा ने उसे जोर से काट लिया। दर्द के मारे जब वह चीखा तो आयशा को पता चला कि यह आरव है। आरव भी अपने होश में आ गया था। उसने जल्दी से उसके हाथ पांव खोले और उसकी आंखों की पट्टी हटाई। आयशा उसे देखते ही उसके गले से लिपट गई और बहुत देर तक रोती रही। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि ये तुम हो, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आरव ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। जब वह थोड़ी शांत हुई तो उस पर ड्रग्स का असर होने लगा। वह अपना होठ काटने लगी। आरव समझ गया। उसने जल्दी से बाथरूम जाकर टब में ठंडा पानी भरा और उसको आराम से पकड़कर उसमें बिठा दिया, ताकि उसके ड्रग्स का असर कुछ कम हो जाए। तब तक उसने रिसेप्शन पर फ़ोन करके उसके लिए कपड़े और चोट की दवाई मंगवा ली। काफ़ी देर बाद जब आयशा बाहर आई तो आरव ने उसे कपड़े दिए, जिसके बाद वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। फिर आरव ने आराम से बिठाकर उसके हाथ और पाँव पर दवाई लगाई, जो रस्सी बंधने से नीले पड़ गए थे। वह एक अच्छे दोस्त की तरह सारी रात उसके साथ बैठकर बातें करता रहा, ताकि उसका दिमाग फिर से ड्रग्स के बारे में ना सोचे। और आयशा बस यही सोच रही थी कि वह कितनी किस्मत वाली है जो उसे ऐसा साथी मिला है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।